अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। चैप्टर नंबर 14 का नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में से सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.1, इसकी पहले हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 14 का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल 14.1, इसकी स्टेटमेंट है करंट ऑफ 3 मिली एम्पायर इज़ फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ फॉर 1 मिनट। टाइम जो गिवन है वो 1 मिनट है और जो करंट की वैल्यू है वो 3 मिली एम्पायर है। व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, हमने चार्ज फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। ओके, सबसे पहले गिवन डाटा हम लिख लेते हैं। जो चार्ज गिवन है सॉरी करंट, वो है आई से करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है जो हमारे पास 3 मिली एम्पायर है। आपकी बुक के पेज नंबर 92 में उससे बताया हुआ है कि मिली 10⁻³ की इक्वल होता है। सो हमारे पास करंट है 3 × 10⁻³ एम्पायर। और दूसरी चीज़ जो गिवन है वो है टाइम है हमारे पास 1 मिनट। टाइम को हमेशा हम सेकंड में यूज़ करते हैं, सो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं जो कि हमारे पास आएगा 60 सेकंड। हमने फाइंड क्या करना है, हमने चार्ज फाइंड करना है क्यू। आपकी बुक के पेज नंबर 91 पे फार्मूला लिखा हुआ है Q = IT। सो यहाँ पे आपने सिंपल इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। आई हमें कितना गिवन है 3 × 10⁻³ और जो टाइम गिवन है वो है 60 सेकंड। इन दोनों को आपने सॉल्व कर देना है। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180 × 10⁻³ कॉलम। ओके, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 14.2 की स्टेटमेंट है at 1 lakh ohm how much current flows through your body if you touch the terminals of 12-volt battery? If your skin is wet so that your resistance is only 1000 ohm, how much current would you receive from the same battery? यहाँ पे उसने ये ओहम, यहाँ पे 1 लाख उसने ओहम, ये रेजिस्टेंस हमारी R1 गिवन है और ये R2 है। यहाँ पे उसने वोल्टेज जो गिवन है वो 12 है और यहाँ पे करंट हमने सेकंड वाले में फाइंड करना है अगर वोल्टेज हमारी जो है 12 है। ओके, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। R1 जो गिवन है वो हमारे पास 1 लाख है ओहम और जो हमें वोल्टेज गिवन है वो है 12 वोल्ट, जबकि R2 जो उसने दी है वो है हमारे पास 1000 ओहम। हमने एक तो I1 फाइंड करना है, जब रेजिस्टेंस R1 होगी तब हमने करंट फाइंड करना है और जब रेजिस्टेंस चेंज होके R2 हो जाएगी देन हमने करंट फाइंड करना है। सबसे पहले आपकी बुक पे पीछे ओम लॉ लिखा हुआ है जिसके अकॉर्डिंग V = IR। ये वाला फार्मूला यूज़ करके आपने करंट फाइंड करना है। यहाँ से I को अलग कर लें, तो ये आ जाएगा V/R। I1 फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे V/R1, जबकि I2 फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे V/R2। सो I1 = हमारे पास वोल्टेज 12 है, जबकि जो हमारे पास गिवन है रेजिस्टेंस वो 10⁵ लिख लेते हैं हम। ये हमारी है ना, तो ये 1 2 3 4 5 ये हमारे पास 10⁵ आ गया। सो यहाँ पे हमने 10⁵ लिख लिया। अब यहाँ पे जो I2 है उसमें वोल्टेज 12 है हमारे पास, जबकि हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 10⁵ है, बिकॉज वो 1000 है, 10⁵ की इक्वल होता है I1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2 × 10⁻⁻5। ओके, सॉरी -4, ये 10⁵ है। एक पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, साथ 10 आ जाएगा और ये -4 की इक्वल हो जाएगा। और करंट का यूनिट एम्पायर। सिमिलरली हमने सेम इधर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.2 × 10⁻²। ये पता कैसे आएगा, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। I2 /
12 डिवाइडेड बाई 10⁻³ है ना, आपने I2 लेना। ये 12, ये जब 10⁻³ नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। I2 ये 12, ये 10 से आप डिवाइड करें और साथ में 10 से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 1 प्लस हो जाएगी। I2 ये जब 10 से डिवाइड करेंगे 1.2 आ जाएगा और साथ में 10⁻² आ जाएगा। यहाँ पे सेम इसी तरह आपने इसको भी सॉल्व कर देना। सो ये हमारा जो रिक्वायर्ड करंट है I1 और I2 ये आ गया। यहाँ ये हमारा आंसर था न्यूमेरिकल नंबर 2 का। सो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। 14.3 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वायर इज 10 मेगा ओहम इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस its end, then find the value of current passing through in मिली एम्पायर, मतलब 10⁻³ की फॉर्म में हमने इसको करंट को फाइंड करना है। सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल का गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में उसने सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस दी हुई है जो कि हमारे पास है 10 मेगा ओहम। मेगा आपको पता है 10⁻⁶ के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ गया 10 × 10⁻⁶ ओहम। जबकि दूसरी चीज़ जो हमें दी हुई है वो वोल्टेज है जो कि 100 वोल्ट है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने करंट फाइंड करना है I। इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपने ओहम लॉ यूज़ करना है। V = IR। I हमने फाइंड करना है, I को लैदा कर लें, ये आ जाएगा V डिवाइडेड बाई R। V हमें कितना गिवन है 100 वोल्ट, तो यहाँ पे हम 100 लिख लेंगे। जबकि R जो हमारे पास है 10⁻⁷ बिकॉज 10 × 10⁻⁶ है ना, 6 + 1 ये 7 हो जाएगा। सो सिंपली ये 10⁻² है ना, 100 को आप 10⁻² की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जब 7 नीचे पॉजिटिव में है, ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो हमारे पास I आ जाएगा 10⁻⁵ एम्पायर। जबकि उसने हमें न्यूमेरिकल में कहा हुआ है कि आपने मिली एम्पायर में फाइंड करना है और मिली एम्पायर 10⁻³ की इक्वल होता है, इसलिए आप 10⁻² को लैदा कर लें और 10⁻³ को लैदा कर लें। ये अब ये मिली एम्पायर बन जाएगा और ये 10⁻0.01 ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। वैसे भी आप कर सकते हैं 1/100 जो है वो 10⁻² के इक्वल होता है, क्योंकि ये 10⁻² है, ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। जब आप 1/100 करेंगे तो 0.01 आएगा, मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पायर। आपने मिली में फाइंड करना था, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 मिली एम्पायर, क्योंकि मिली 10⁻³ के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। 14.4 की स्टेटमेंट है, बाई अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस द कंडक्टर a current of 1.5 ampere passes through it. How much energy would be obtained from current in 2 minutes? हमने टाइम गिवन है, हमारे पास करंट गिवन है और हमारे पास वोल्टेज गिवन है और हमने एनर्जी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में उसने हमें एक तो चीज़ जो सबसे पहले दिया है वो वोल्टेज है जो कि 10 वोल्ट है, करंट दिया हुआ है जो कि 1.5 एम्पायर है और टाइम गिवन है। टाइम है हमारे पास 2 मिनट्स। मिनट को आपने सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, 2 × 60 सेकंड, ये हमारे पास आ जाएगा 120 सेकंड। ओके, हमने फाइंड एनर्जी करनी है। आपकी बुक में पीछे फार्मूला लिखा हुआ है P = E/T। पावर जो है वो रेशियो होती है टाइम और एनर्जी की। सो यहाँ से आपको आपकी बुक में एक और पावर का जो फार्मूला लिखा है वो है P = IV। सो सिंपल आपने ये फार्मूला इसमें पुट कर देना है। ये एनर्जी को लैदा कर लेते हैं और ये PT के इक्वल आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इस साइड पे। अब पावर की इसमें आप फार्मूला लगाएं जो कि आ जाएगा IV और T, और IV और T तीनों चीज़ें गिवन हैं। सो सिंपल आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। I हमारे पास कितना है 1.5, वोल्टेज हमारे पास कितनी है 10 और जो टाइम है हमारे पास वो है 120 सेकंड। आपने सिंपल इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1800 जूल। जूल साथ में एनर्जी का यूनिट आपने मस्ट लिखना है। सो ये हमारा आंसर आ गया न्यूमेरिकल नंबर 4 का। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ।
न्यूमेरिकल नंबर 14.5 की स्टेटमेंट है टू रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओहम एंड 8 किलो ओहम आर जॉइंट इन सीरीज। इफ 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ इट्स कॉम्बिनेशन, फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट passes थ्रू ईच ऑफ रेजिस्टेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। हमने वोल्टेज गिवन है जबकि हमारे पास दो रेजिस्टेंस गिवन है जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा में लिखेंगे रेजिस्टेंस। एक तो R1 उससे दी हुई है जो कि 2 किलो हम है। किलो आपको पता है 10⁻³ के इक्वल होता है। 2 × 10⁻³ ओहम। ओके, एक R2 है 8 किलो हम, ये भी 8 × 10⁻³ ओहम के इक्वल है। जो तीसरी चीज़ गिवन है वो है वोल्टेज जो कि 10 वोल्ट है। ओके, हमने फाइंड क्या करना है, एक तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, एक हमने करंट फाइंड करना है, मतलब हाई रेजिस्टेंस मतलब I1 I2, और एक जो हमारे पास लास्ट चीज़ है वो V1 और V2, ये हमने फाइंड करना है। ओके, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो रेजिस्टेंस है ना दोनों, वो हमारे पास सीरीज़ में कनेक्टेड है। सबसे पहले सीरीज़ में कनेक्शन के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है वो है R1 + R2। सो सिंपल आपने इसमें पुट कर देनी है वैल्यूज़। R1 हमारे पास क्या है 2 किलो, प्लस जो R2 है वो है हमारे पास 8 किलो। ओके, ये आपने 10 किलो ओहम लिखने हैं। ओके, अगर किलो की जगह आप 10⁻³ भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं माइंड पे आके, फिर यहाँ पे भी 10⁻³ आएगा और वो साथ में किलो बन जाएगा। ओके, ये हमारा ए पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने ए पार्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी थी, सो वो हमारी होगी। अब हम सॉल्व करते हैं बी पार्ट, जिसमें हमने करंट फाइंड करना है, इंडिविजुअल करंट, मतलब हर रेजिस्टेंस पे जो करंट है वो। यहाँ पे आपने वही ओहम लॉ लगाना है, V = IR होता है, और यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट करंट फाइंड करना है। सो इसलिए हम जो रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड, हमने टोटल करंट फाइंड करना है। सो हमारे पास यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएंगी वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी IRE। सो यहाँ पे आप I को अलहदा कर लें, बिकॉज I को हमने फाइंड करना है। ये आ जाएगा V/RE। V हमें गिवन दिया है जो कि हमारे पास है 10 वोल्ट। सो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। जो हमारे पास RE की वैल्यू आई है वो है 10 किलो हम। सो ये हो गया 10⁻10 × 10⁻³ सो I हमारे पास आ जाएगा, ये 10 से कट गया, सो I आ जाएगा 10⁻³ एम्पायर। यहाँ पे 1 तो आपको पता है ना, 1 का साथ होने का कोई मतलब नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पे, जाहिर सी बात है 1 मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा भी तो यही आएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 × 10⁻³ ये 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ आएगा ना। सो इस तरह हम I लिख सकते हैं, ये 1 आ गया। आपको 10⁻³ का पता है, मिली एम्पायर की इक्वल होता है। सो ये हमारा रिक्वायर्ड करंट आ गया। अब हमने फाइंड करनी है तीसरी चीज़ जो कि हमारे पास है V1 और V2। इसमें भी आपने हमला यूज़ करना है, आपको पता है V = IR होता है। यहाँ पे V1 और V2 फाइंड करना है। सो आप V1 = IR1 लिख लें, और यहाँ पे V2 फाइंड करने के लिए आप लिखें IR2। ओके, ये V1 हमारे पास आ जाएगा, I हमारे पास कितना है 1 मिली, 1 × 10⁻³ और R1 हमें जो गिवन है वो है 2 किलो हम, 2 × 10⁻³। सो V1 ये 10⁻³ और 10⁻+3 तो ख़त्म हो गया। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 वोल्ट। इसी तरह हम V2 फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास है IR2। V2 आ जाएगा हमारे पास, I हमारे पास कितना है 1 × 10⁻³ और साथ में R हमारे पास कितना है 8 × 10⁻³। सो V2 = 8 × ये 10⁻³ प्लस 10⁻³ ये तो 0 हो गया ना। सो वोल्टेज हमारे पास जो सेकंड है वो आ जाएगी 8 वोल्ट। ये हमारा यहाँ पे C पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है और हमारा न्यूमेरिकल नंबर 14.5 कंप्लीट हो चुका है।
आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह बाकी जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।